कोई इंडेक्स हो या कोई चार्ट हो, उसको हम टॉप टू डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। जस्ट सिंपली अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, मार्केट करके अप ट्रेंड मतलब एक रेंज के ही अंदर मार्केट यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। तो सिंपल से अगर देखें तो कैसे हम पता करें कि मार्केट कल बुलिश मोमेंटम करने वाला है या बीरिश रहने वाला है, कैसे ये सब हम पता करें, ठीक है। मार्केट यहाँ से उठने वाला है, एक्यूरेट लेवल कैसे निकालें, सब कुछ इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सिंपल से देखो, आपको क्या करना है कि अगर हम इंडेक्स की बात करें, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो सिंपल सा अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता तो हमारे चैनल पे इस पे जाइए, 2 वीडियो अपलोड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखिए, ठीक। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ गोल्डन्स लेवल्स, गोल्डन्स पॉइंट जो बताऊँगा, जिनसे कि क्या कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है मार्केट अप ट्रेंडिंग में रहता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करते हुए जाता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म करता है। और साइडवेज की बात करें तो एक रेंज में ही मार्केट क्या कि यहाँ पे फंसा हुआ होता है, ठीक है। ना ही कोई हायर हाई फॉर्मेशन करता है, ना ही कोई लोअर लो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सिंपल से आपको तो इतना पता ही है। देखो, कुछ एडवांस चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिनसे कि क्या है कि आप टॉप टू डाउन एक्यूरेट यहाँ पे फाइंड कर पाओगे लेवल्स को, ठीक है। तो सिंपल से आपको ये देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ये देखना है 2 पॉइंट, जहाँ से सबसे तेज़ी से बाइंग और जहाँ से सबसे तेज़ी से सेलिंग आई है, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, इस लेवल पे, और कभी कभी क्या होता है कि हमें लेवल एक लाइन नहीं, एक हमें जोन ड्रॉ करना पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा कभी कभी हमें दिन देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ लेवल्स। तो अगर लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल है, यहाँ पर क्या है कि हमें एक जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था। और यहाँ पर क्या है कि, और बात करें तो इस तरीके से क्या है कि एक जोन, ठीक है, देख सकते हो। तो अगर मार्केट जब भी इसके बीच में रहेगा, ठीक है, तो हमें क्या है कि यहाँ से सेलिंग और यहाँ से हमें बाइंग करना है, ठीक। हायर टाइम फ्रेम की अगर बात करें, अभी लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। देखो, इस लेवल पे क्या है कि मल्टीपल टाइम्स में मार्केट यहाँ पे टच किया और यहाँ से क्या है कि अच्छी, ताकि मतलब हमें क्या है कि बाइंग देखने मिली और फिर यहाँ से सेलिंग, एक लेवल, ठीक है, ये एक लेवल तो हमें मिल गया। उसके बाद हमें सेकंड देखना है, जब यहाँ से मार्केट गिरेगा तब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा, ठीक। तो मार्केट जब यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर यहाँ से जब उठा, तो हमारे लिए कंफर्म हो गया कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक। और मार्केट अब कहाँ से गिर सकता है, ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, इस लेवल गया और यहाँ से तेज़ी से फिर गिरा, तो मतलब अगली बार तीसरे टाइम हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा तो हमें इस लेवल पे सेलिंग करना है, और इस लेवल पे जब भी आएगा हमें यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है, बाइंग करना है। तो ऐसा नहीं है कि इस लेवल पे आएगा तो हम बाइंग कर लेंगे, इस लेवल पे आएगा तो सेलिंग, ये बहुत पुराना टेक्निक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम नया यूज करेंगे। सिंपल से हमें देखना है रैली, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना है कैंडल, कैंडल स्टिक हमें यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर देखा जाए, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जब डाउन साइड है और अप साइड यहाँ पे रिटेस्टिंग भी है, और इसको जब भी जाना होता है, ठीक है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम जस्ट सिंपली शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, मैं आपको एक एडवांस चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है कि प्रीवियस डे का हाई और लो आपको ड्रॉ करके रख लेना है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। अभी हाल की मार्केट की बात करें तो जो कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 10 मार्च 11 मार्च को मैं वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, आज ही वीडियो को अपलोड भी करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्या है कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई और लो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से और भी जो भी प्रीवियस डे हाई रहता है, ठीक है, 2 दिन का कम से कम आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो हमारे लिए जो कि ये लेवल रहेगा, ठीक, ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, ठीक। डाउन साइड की अगर बात करें, डाउन साइड पे जो कि सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हमें कोई भी एग्जैक्ट इस लेवल पे हमें सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, उतना ही, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना एक्यूरेट लेवल मिल गए, अब इसको हम इंट्राडे पे कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो सब भी हम क्या क्या वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल से हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम सेट करेंगे, मंथली, डेली, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। और ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा अगर देखा जाए, ठीक, मार्केट में क्या हुआ था कि एक अच्छी खासी रैली आई थी 9 तारीख को, ठीक है। मार्केट में गैप डाउन मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ,
फिर उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रैली और अपने 15 मिनट हाई को भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करके अपसाइड क्लोजिंग दिया और यहीं से अच्छा खासा मोमेंटम फिर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। ठीक, तो आपको तो ये पता है कि जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो सकती है, पर कैसे हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, सिंपल सा हमें कैंडल स्टिक को देखना है। कुछ कैंडल स्टिक है जो कि हमें यहाँ पे सीखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर मैं बात करूं जो कि कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं स्पिनिंग टॉप और हैमर कैंडल को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और सिंपल प्राइस एक्शन में यहाँ पे यूज़ करता हूँ और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। ICT, SMC, CRT, TBC, TBS मैं ज़्यादातर मतलब वो भी बहुत ही अच्छे हैं, एक्यूरेट वर्क करते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल जितना ही सिंपल आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को रखोगे उतना ही क्या है कि आप पैसा बना पाओगे मार्केट में और सीख पाओगे। ठीक है, आपको पता नहीं जितना आप सीखते जाओगे ना उतना ही उसमें क्या है कि फंसते जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, और इसका लॉजिक भी हम बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका लॉजिक, ठीक है, लॉजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंपल सा क्या है कि हम यहाँ पे लॉजिक भी आपको बताते जाएंगे। देखो सिंपल सा हमने क्या किया, 3 कैंडल स्टिक हम यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, स्पिनिंग टॉप है, ये ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने तब अच्छा खासा वर्क करता है। ये अगर सपोर्ट पे बना तो और भी एक्यूरेट, और इन्वर्टेड हैमर जो कि रेजिस्टेंस पे मानता है तो एक्यूरेट वर्क करता है। ठीक है, तो हमें यूज कैसे करना है, क्या इसमें कलर मैटर करता है? नो, बिल्कुल भी कलर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि किस लेवल पे बना है, वो मैटर करता है। ठीक है, कलर से कोई, कलर क्या है भाई, कलर वही दर्शाता है कि ये मार्केट अपसाइड जा रहा है, ये डाउन साइड। कलर तो आप चेंज कर सकते हो ना, जो ग्रीन है उसको आप रेड कर सकते हो, रेड जो ग्रीन है आप इस तरीके से क्या कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सिंपल सा देखो क्या करना है। ठीक है, स्पिनिंग जो टॉप है वो सिंपल क्या है कि एक छोटी सी बनता है। ठीक है, अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी आपको चार्ट पे दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसका जो वीक होता है अप साइड का और डाउन साइड का, ये दोनों क्या है कि इक्वल रहता है। ठीक है, किसके बराबर, डाउन साइड और इसके बराबर अगर रह रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा बिक रहा है तो भाई वो दिक्कत है, फिर हम इसको अवॉइड करेंगे। स्पिनिंग टॉप जो है कि जितना छोटे में रहता है ना उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, छोटे में। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, हैमर कैंडल और स्पिनिंग टॉप में दर्शाता है कि एक तरह से डोजी कैंडल भी होता है। ठीक है, पर डोजी कैंडल में क्या होता है कि उसमें कभी कभी डोजी इस तरीके से होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या है कि डोजी इस तरीके से भी क्या है कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी जो बॉडी बहुत छोटी होती है और बिग कभी कभी अप साइड डाउन साइड की बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, अगर स्पिनिंग टॉप पे अगर आप देख रहे हो तो डाउन साइड की जो वीक है और अप साइड का जो वीक है अगर ये बराबर रह रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में अगर देखा जाए तो मार्केट गिरते हुए मार्केट में एक डाउन साइड में हमें हैमर कैंडल देखने को मिलता है, तो हमें ये दिखाता है कि अब सेलर्स कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, ये जो वीक है यही बता देता है। उसके बाद क्या है कि एक हैमर कैंडल बनता है, मतलब अगर देखा जाए कोई हैमर कैंडल इस तरीके से और मार्केट को क्या है कि सेलर्स और नीचे गिरा रहे हैं, बट यहीं से क्या है कि बायर्स मार्केट को अप साइड लेकर गए और क्या है कि अच्छा खासा एक हैमर कैंडल यहाँ पे क्लोज किए। कभी कभी ये रेड और ग्रीन भी होता है, बट कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, जस्ट सिंपली हमें लेवल्स पे देखना है कि किस लेवल पे ये बन रहा है। ठीक, यह मैंने आपको बता दिया। और इन्वर्टेड हैमर ये दिखाता है कि मार्केट क्या कि अप ट्रेंडिंग में इस तरीके से जा रहा है एक रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस लेवल पे क्या होता है कि मार्केट को अप साइड लेकर गए, बट यहाँ पे क्या है कि सेलर्स हावी हो गए और मार्केट को और भी नीचे तक गिरा दिए। ये दिखाता है कि अब सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए और मार्केट को और भी तेज़ी से यहाँ पे गिरा सकते हैं। ठीक है, ये हर जगह बनते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये किस लेवल पे बन रहा है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ठीक है, कभी कभी क्या होता है स्पिनिंग टॉप एक इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या हम इसको स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं? हाँ, इसको हम स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये किस लेवल पे बना आप ये देखो। पहले किसी लेवल पे बना, कोई यहाँ पे हमारा लेवल है, कोई लेवल है, कोई लेवल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। फिर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप बना, किसी लेवल पे बना, नहीं बना, इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी लेवल बना, नहीं बना। और उसके साथ साथ अगर देखा इन्वर्टेड हैमर, इस लेवल बना जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ट्रेंडिंग मार्केट बना, फिर यहाँ पे कोई लेवल था, कोई भी लेवल नहीं था, हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। ठीक, और इस तरीके कैंडल को हम क्या कहते हैं, डोजी कैंडल, जो मैंने आपको बताया था। ये सेम स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसा होता है, बट स्पिनिंग टॉप का जो बॉडी होता है वो ज़्यादा होता है और डोजी कैंडल का विक जो कि ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें वोलेटिलिटी हमें दर्शाता है डोजी कैंडल। ठीक,
सिंपल सही हो गया, आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए हमारे लेवल्स निकल के आ गए हैं, ठीक है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आए। तो अगर मैं आज की बात करूँ, ठीक है, अभी मार्केट ओपनिंग नहीं हुई, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ, ठीक है, अगर इस लेवल पे 2 कैंडल अगर बन रहे हैं, ठीक है, एक कौन सा स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका हाई और लो ड्रॉ कर लेंगे। पर ज़्यादातर अगर रेजिस्टेंस पे बना है तो हम यहाँ पे सेलिंग करने का कोशिश करेंगे। उसके साथ अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल इस तरीके से बना है, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसके साथ एक हिडन ट्रिक और सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे उस लेवल, जो भी आपने लेवल को ड्रॉ किया, अगर उसको टच करके बन रहा है तो वो ज़्यादातर एक्यूरेट वर्क करता है। बट अगर वही चीज़ क्या है कि ये जो लेवल है 24,081 का, और मार्केट बना क्या है कि 24,120 पर, ठीक है, अगर बात करें तो इस तरीके से इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से एक हैमर कैंडल बना, ठीक है, तो ये कभी कभी वर्क करता है। बट अगर इसी को अगर ये टच करके बनता है ना तो ज़्यादातर एक्यूरेट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेवल है उसको तो मार्केट ने टैप कर दिया, अगर इसको टैप नहीं किया होता ना तो दोबारा क्या होता है कि इसको टैप करने आता है मार्केट, ठीक है, इसको टैप करता है फिर जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि और नीचे तक आता है फिर यहाँ से निकलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप और एसएल हंट, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सिंपल जो लेवल है, ठीक है, अब जो कैंडल स्टिक है उसको सिंपली अगर देखो तो बहुत ही अच्छा है। और कभी कभी क्या है कि आप इसको देखो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, ठीक है, एक रेंज में मार्केट यहाँ पे है, तो एक रेंज है, ठीक है, मार्केट के लिए क्या है कि एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो आप अक्सर ये भी देखो कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, जो भी सपोर्ट है, अगर उस लेवल पे मार्केट अगर कोई रेंज बना रहा है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा खासा क्या है कि वो रेंज रहता है जिस साइड ब्रेक करता है। अगर बात करें रेजिस्टेंस पर है तो अगर यही चीज़ डाउन साइड ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ से हमें फॉलिंग देखने को मिलेगा, और अप साइड देखने को मिला, ठीक है, अगर अप साइड ब्रेकआउट करेगा तो ये जो फॉलिंग है, ठीक है, इससे थोड़ा सा डाउन क्या है कि हमें अप साइड देखने को मिलेगा, ठीक। तो अगर आप ये भी देखो कि अगर जो रैली आ रही है, ठीक है, रैली आ रही है, अगर उस रैली में ज़्यादा पुल बैक बन रहा है, ठीक है, मार्केट अप साइड फिर डाउन साइड, ठीक है, इस तरीके जो आ रही है, तो अगर बात करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, बहुत ही कम स्ट्रेंथ से मार्केट कभी भी क्या है कि यहाँ से गिर सकता है और भी तेज़ से। अगर मार्केट डाउन साइड या अप साइड भी जाना होता है तो अगर इस तरीके से, ठीक है, जिसमें कम पुल बैक होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत तेज़ से क्या है कि वैलिड रहते हैं और बहुत तेज़ से मार्केट अप साइड जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यहाँ पे वर्क करता है। और सिंपली आपको एक चीज़ और भी देखना है, ठीक है, यहाँ पे FII और DI डेटा, ठीक है, FII और DI डेटा आपको ये देखना है। तो ये हमें दिखाता है कि कल की मार्केट में, ठीक है, कल आप किसी भी देख सकते हो, NSE की वेबसाइट भी देख सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज कहीं पर भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है, हमें ये देखना है कि अगर FII कैश, ठीक है, FII कैश की अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, FII कैश और DI कैश, DI जो होते हैं कि वो हमारे देश को थे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और FII का मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ की एक बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैश मार्केट की बात करें, ठीक है। अक्सर क्या है कि ये सेम नहीं होते, इन्वर्स होते हैं, ठीक है, इसके FII और DI, ठीक। तो सिंपली अगर बात करें तो ज़्यादातर अगर मार्केट में बात करें इंडेक्स ऑप्शन, जो भी ऑप्शन के जो हम एनालिसिस कर रहे थे, सिंपल सा अगर आप देखो तो यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कि कल के मार्केट में क्या कि बुलिश सेंटीमेंट या डाउन सेंटीमेंट यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। सिंपल क्या है कि अगर FII इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग करके गए हैं तो मार्केट अगले दिन यहाँ पे गिर सकता है, और यहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, ठीक है, अगर यही चीज़ इस तरीके से होता है जो -30,500 करोड़ है, अगर यही 30,500 प्लस में होता तो मार्केट अगले दिन बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। इससे हमें क्या है कि एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि मार्केट अगले दिन क्या कर सकता है। तो इस तरीके से क्या कि आप स्टॉक में भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। अगर बात करें कोई भी स्टॉक, पॉवर इंडिया की बात करें तो इसको भी हम इजीली क्या है कि हम यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक को भी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। और सिंपल से आप भी ये देखो, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर मार्केट कभी कभी देखो तो लोग ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे भी यहाँ पे तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, बट अगर मैं आपसे कहूँगा कि हमेशा, ठीक है, अगर जो ये लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस दिन की अगर बात करें इसके लिए, ठीक है, तो मार्केट अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, बिना किसी, जैसे अगर बात करें इस तरीके से मार्केट आ रहा है इसको ब्रेक कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, फेल होता है, कभी कभी नहीं, अगर 10 में से बात करें, ठीक है, 10 में से क्या होता है कि ये 7 बार यहाँ पे
फेल हो जाता है, ठीक है। 7 बार क्या आता है यहाँ पे फेल होता है, 3 बार क्या कि अच्छा खासा यहीं से निकल जाएगा, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। सिंपल, अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और फिर वेट करो रिटेस्टिंग का, फिर क्या है कि आप यहाँ प्लान करो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत से मतलब अगर बात करें तो मार्केट लिक्विडिटी जितना ज़्यादा रहता है ना, तो मार्केट उस साइड उतना ज़्यादा मोमेंटम हमें करने को देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें तो बायर्स का जो एसएल इस लेवल पड़ा हुआ है, इस लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस लेवल पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग लेवल पे स्विंग जो डबल हाई होते हैं, ठीक है, सेम हाई पर और सेम लो पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि लिक्विडिटी पड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम बाद में क्लियर करेंगे। सिंपल सा आप यहाँ पे समझो कि अगर कोई भी लेवल, ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रेक करा तो वेट करो रिटेस्टिंग का, फिर आप क्या है कि प्लान करो अपसाइड या डाउन साइड का, ठीक है, जो भी अब जिस साइड भी यहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रहा है। और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गया, किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, ट्रेड को प्लान करना है, कैंडल स्टिक मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको सब बता दिया। और चार्ट रीडिंग देखो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल आपको चार्ट दिखाता है कि क्या मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट क्या है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, सब कुछ मार्केट यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे दिखाता है। अगर बात करो तो इस लेवल मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड है, एक पुल बैक लेते हुए, और मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है। तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है। तो अगर मार्केट की अगर बात करें, ठीक है, तो कभी क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो रैली देखने को मिलता है, तो अगले दिन ज़्यादातर मार्केट में क्या होता है कि थोड़ा सा हमें डाउन साइड देखने को मिलता है, ठीक है, कम से कम 40 पॉइंट तक या 30 पॉइंट तक। और वही चीज़ अगर 70 पॉइंट अगर करेक्शन लेता है तो समझ लो क्या कि वो रैली मिस ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को अप साइड जाना होगा तो बहुत ही मुश्किल रहता है, बट यहाँ से ज़्यादा चांसेस होता है गिरने का, ठीक है, ये भी आप इतना याद रखो। बात करें तो अगर अप साइड डाउन साइड फिर लास्ट लेवल पे यहाँ पे मार्केट रुक रहा है 15 टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ सेटअप बहुत ही अच्छा बना है, रेंज स्ट्रेटजी सेटअप, ठीक है, इस पर भी जल्दी क्या कि हमारे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, जल्दी जाइए इस वीडियो को भी जल्दी से देखिए, ठीक है। और लेवल्स देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लेवल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है और जिस साइड में अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, उस साइड अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और जो कि हमारा एसएल और टारगेट जो कि रखना है, जो रेंज है, ठीक है, उसका या उसका डबल आप यहाँ पे टारगेट को रख सकते हो, ठीक है। सिंपल से अगर बात करें तो हमारे जो लेवल से ये लेवल और ये लेवल बहुत ही अच्छा खासा निकल के मार्केट बीच में है। तो अगर अप साइड ब्रेक कर रहा है तो 24,400 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। डाउन साइड में अगर ब्रेक कर रहा है तो 24,081 का यहाँ पे लेवल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि हमें देखना है। और जो कैंडल ब्रेक कर रही है, आप क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हो, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का भी आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से दोनों भी यहाँ पे वर्क करते हैं। अगर कोई टाइट रेंज बना हुआ था, रेंज कब बनता है, रेंज अगर बात करें तो मार्केट जब कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट के लिए जब चाहिए होता है, ठीक। अगर बात करें तो यहाँ पे अप साइड में और डाउन साइड दोनों साइड में हमें क्या है कि लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा लेवल्स पे यहाँ पे है। तो सिंपल जिस साइड मार्केट क्या है कि ग्रैब करते हुए जाएगा उस साइड अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ये होता है क्या है कि डोजी कैंडल में और रेंज स्ट्रेटजी में भी ये वर्क करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे रेंज स्ट्रेटजी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। मैंने सिंपल आपको कुछ ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया, और इसलिए अगर आपको इसको समझना है, ठीक है, अच्छे से कैसे ट्रेड करना है, तो सिंपल जाइए हमारे चैनल पेज पे, वहाँ पे आपको क्या है कि इसकी पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। टॉप टू डाउन एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है चार्ट का, किस तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन, सब कुछ हायर हाई, हायर लो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, सब कुछ प्राइस एक्शन जितना था प्योर इतना ही, जितना सिंपल आप रखोगे अपनी ट्रेड को। और सिंपल क्या है कि कुछ इंडिकेटर भी होते हैं, इंडिकेटर भी हम क्या है कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ईएमए आप यहाँ पे लगा सकते हो, ईएमए क्या हमें दिखाता है, ठीक है, ईएमए कोई भी सिंपल सा आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। ईएमए की अगर बात करें तो इस लेवल जाओ तो यहाँ पे आपको जो प्लॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सिंपल सा क्या है कि बहुत से ईएमए है। फर्स्ट जो है ये 20 ईएमए है, ठीक है, और सेकंड जो है कि 50 ईएमए, थर्ड 100 ईएमए, और फोर्थ क्या है कि 200, ठीक है। तो 200 को क्या है कि आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। 50 ईएमए अगर इसके पास मार्केट आया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो इस लेवल से मार्केट हमें गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर 200 ईएमए जो आ रहा है इस लेवल पे आ रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए। तो यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और मार्केट फिर 200 को ब्रेक करके रिटेस्टिंग, देखो ज़्यादातर रिटेस्टिंग का, कंसोलिडेशन जोन का, इन सब का यूज़ करोगे ना तो अच्छा खासा क्या है कि मार्केट में आप टिक पाओगे और समझ पाओगे मार्केट को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप प्री एनालिसिस भी मार्केट का कर सकते हो और टॉप टू डाउन एनालिसिस कर सकते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, और स्टॉक में भी आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो। अब आपका जो भी डाउट है कमेंट करो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी जल्दी से कह के आप कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक क्या की नॉलेज को कैरी करेंगे, ठीक है, पहुंचाएंगे वहां तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और भी नॉलेजेबल और अट्रैक्टिव वीडियो में। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।